मेरे प्रिय बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत विशेष है। इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के उन सवालों का जवाब है जिनसे तुम लंबे समय से जूझ रहे हो। जिन उलझनों ने तुम्हें घेर रखा है, उनसे बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता यही संदेश है। इसे पूरे ध्यान और गंभीरता से सुनो। कब तक तुम अपनी सच्ची खुशियों को दबाते रहोगे? कब तक अपने सपनों का गला घोंटते रहोगे, सिर्फ इसलिए कि तुम दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतर सको? अब समय आ गया है कि तुम अपनी जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथों में लो। जो फैसले तुम्हारे जीवन को आकार देते हैं, उन्हें लेने का अधिकार सिर्फ तुम्हें है। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह महसूस नहीं हो रहा, लेकिन जिन रिश्तों को तुम प्रेम समझते हो, उनमें कई बार स्वार्थ छुपा होता है। लोग तुमसे नहीं, तुम्हारे द्वारा मिलने वाले सुख और सहूलियतों से प्रेम करते हैं। जिस दिन तुमने उनके अनुसार चलने से मना किया, उसी दिन तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। इसलिए अपने जीवन को इस दिखावे में मत उलझने दो। अपनी आत्मा की आवाज सुनो। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। भीड़ के पीछे चलने से सुकून नहीं मिलता। सुकून मिलता है उस राह पर चलने से जो तुम्हारे दिल को सही लगे। तुमने हमेशा सच्चाई के साथ जीवन जिया है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी स्थितियां आई हैं जिनमें तुम अपने कर्तव्यों से पीछे हट गए हो। यह समय है आत्ममंथन का। यदि अनजाने में तुमसे किसी को दुख पहुंचा है, तो विनम्रता से अपनी भूल स्वीकार करो। क्षमा मांगने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि आत्मा और भी शुद्ध होती है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो तुम्हें अपने निर्णय बदलने के लिए विवश कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, सच्चाई से पीछे हटना सबसे बड़ा अन्याय है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। इसलिए किसी को धोखा मत दो और अपने धर्म पर अडिग रहो। सत्य की राह भले कठिन हो, लेकिन अंत में वही तुम्हें सच्ची खुशी देगा। तुम समझदार हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन के बोझ को उतारकर एकांत में बैठकर सही और गलत का विचार करो। तुम्हारे निर्णय को वही लोग स्वीकार करेंगे जो तुम्हें सच्चे दिल से प्रेम करते हैं। जो तुम्हारे अपने हैं, वे तुम्हारी खुशियों में साथ देंगे। वे तुम पर अपनी इच्छाएं थोपने की कोशिश नहीं करेंगे। इसलिए शांत मन से आगे बढ़ो। विश्वास रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा हर सही कदम तुम्हें प्रेम, सम्मान और सच्चे रिश्ते दिलाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी जीवन में तूफान आता है, तो सबसे पहले मन विचलित होता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर रहा है, जैसे कोई अपना साथ छोड़ रहा है, और जैसे दुनिया हमारी कोशिशों को अनदेखा कर रही है। लेकिन याद रखो, यह सब केवल एक परीक्षा है। यह वह समय है जब तुम्हें अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुननी है। जो लोग तुम्हें समझते हैं, वे तुम्हारे फैसलों को भी समझेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो डर बैठ गया है, उसे अब बाहर निकालने का समय आ गया है। वह डर जो तुम्हें अपने फैसलों से दूर ले जाता है, वह डर जो तुम्हें दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी देता है, लेकिन तुम्हारी अपनी खुशी को नजरअंदाज कर देता है। अब इस डर को अलविदा कहो। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे किसी और की इच्छाओं के हिसाब से मत चलाओ। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे फैसले से लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, वे तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ होंगे। सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर आधारित नहीं होता। अगर कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तो वह तुम्हारे निर्णयों का सम्मान करेगा।
तुम्हारी खुशियों में अपना सुख देखेगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर रिश्ता तुम्हारे साथ न्याय नहीं करता। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि वे तुम्हारा इस्तेमाल कर सकें। वे तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी बना देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। अब तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि कौन तुम्हारे साथ सच्चा है और कौन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यह वही राह है जो तुम्हें सच्चा सुख और शांति देगी। तुम्हारी आत्मा हमेशा सत्य के साथ चलना चाहती है, लेकिन दुनियादारी और रिश्तों के बंधन तुम्हें पीछे खींच लेते हैं। अब तुम्हें तय करना है, क्या तुम अपनी आत्मा की आवाज सुनोगे या दुनिया की? मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत त्याग किया है। अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने रिश्तों के लिए तुमने कई बार अपनी खुशियों को पीछे रखा है। लेकिन अब समय है खुद को प्राथमिकता देने का। याद रखो, जब तुम खुश रहोगे तभी तुम दूसरों को भी सच्ची खुशी दे पाओगे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि अपने लिए खड़े होना स्वार्थ नहीं है। अपनी इच्छाओं को पूरा करने की चाह रखना कोई पाप नहीं है। यह तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा कर्तव्य भी। तुम्हें इस जीवन में कुछ खास मकसद से भेजा गया है, और वह मकसद है अपनी सच्ची पहचान को पाना। तुम्हारी आत्मा तुमसे संवाद करना चाहती है। वह तुम्हें सही दिशा दिखाना चाहती है, लेकिन तुम्हें इसे सुनने के लिए अपने मन को शांत करना होगा। एकांत में बैठो, अपनी आंखें बंद करो और अपने दिल की गहराई से पूछो, मैं कौन हूँ? मुझे इस जीवन में क्या करना है? तुम्हें अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। मैं जानती हूँ कि कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। वे तुम्हारी भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं, तुम्हारी तकलीफ को हल्के में लेते हैं। लेकिन याद रखो, तुम्हें हर किसी को अपनी सच्चाई समझाने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं, वे बिना कहे भी तुम्हारे दर्द को महसूस कर लेंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत से ऐसे मौके आएंगे जब तुम खुद को अकेला महसूस करोगे, लेकिन यह अकेलापन असल में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसी अकेलेपन में तुम्हें अपनी सच्ची पहचान मिलेगी। इसी समय में तुम अपनी आत्मा की आवाज सुन पाओगे। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किए हैं, वे बेकार नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर मेहनत, हर त्याग, हर आंसू तुम्हें एक नई राह दिखाएगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है। समय कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, तब यह समझ लेना कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बड़ा सिखाने की तैयारी कर रहा है। तुम्हारी परीक्षा का समय है, और इस परीक्षा में सफल होने के लिए तुम्हें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना होगा। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि लोग तुम्हें समझने की बजाय तुम्हें जज कर रहे हैं, लेकिन याद रखना, उनकी राय तुम्हारी सच्चाई को परिभाषित नहीं करती। तुम्हें सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान देना है, अपनी सच्चाई के साथ चलना है। तुम्हारे रास्ते में कई बार ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हें भ्रमित करेंगे, तुम्हारे फैसलों को गलत ठहराएंगे, लेकिन तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो अंतर्ज्ञान है, वह कभी गलत नहीं होता। अपनी आत्मा की आवाज सुनो, वही तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, तो डरना मत। यह सिर्फ इस बात का संकेत है कि तुम एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रहे हो। यह बदलाव आसान नहीं होगा, लेकिन इसका परिणाम तुम्हें सच्ची खुशी देगा। तुम्हारी हर तकलीफ, हर आंसू एक नए सवेरे की ओर इशारा कर रहा है।
तुम जिस अंधेरे में हो वह हमेशा नहीं रहेगा। सूरज उगेगा, रोशनी आएगी, बस तुम्हें अपने विश्वास को बनाए रखना है। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो रहे हैं, तो शांत रहो। समय के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा। सच्चे रिश्ते हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। तुम्हें सिर्फ अपने सपनों पर ध्यान देना है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुम्हारा सच्चा उद्देश्य क्या है। दुनिया की आवाज को अनदेखा करो और अपनी आत्मा की पुकार सुनो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम खुद को अकेला महसूस करो, अपने दिल पर हाथ रखो और महसूस करो, मेरी ऊर्जा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हें अपने हर सही कदम के लिए मेरा साथ मिलेगा। तुम्हारा जीवन तुम्हारा है, इसे अपने हिसाब से जियो। अपने सपनों को सच करो, अपनी खुशियों को प्राथमिकता दो। जो लोग तुमसे सच्चा प्रेम करते हैं, वे तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ होंगे। अब आगे बढ़ो, अपने डर को पीछे छोड़ो। सच्चे मन से विश्वास रखो कि ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम में तुम्हारा साथ दे रहा है। बच्चे, जब जीवन के सफर में तुम अपने ही कदमों की आहट से डरने लगो, जब तुम्हें लगे कि हर ओर अंधकार छाया है, तो याद रखना, यह सिर्फ एक बीतता हुआ क्षण है। समय के साथ सब बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हें अब इस बात को समझना होगा कि हर परिस्थिति में कोई न कोई संदेश छुपा होता है। जिस तकलीफ से तुम गुजर रहे हो, वह तुम्हारे लिए एक नए द्वार का संकेत है। लेकिन क्या तुम उस द्वार को पहचान पा रहे हो, या फिर तुम अभी भी उन्हीं पुरानी दीवारों के भीतर बंद हो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही हैं? हर परिवर्तन कठिन होता है। जब तुम किसी पुराने सोच, पुराने रिश्ते, पुराने डर से बाहर निकलने की कोशिश करते हो, तो मन अस्थिर हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन यह अस्थिरता तुम्हें रोकने के लिए नहीं आई। यह तुम्हें आगे बढ़ने की तैयारी करने के लिए आई है। तुम्हें उन चीजों से अब मुक्त होना होगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। तुम्हें उन बंधनों को तोड़ना होगा जो तुम्हारी आत्मा को कैद किए हुए हैं। यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हें ही इसे जीने का अधिकार है। दूसरों की इच्छाओं के अनुसार इसे मत जियो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छुपी हुई है? क्या तुमने कभी अपनी आत्मा की उस शक्ति को महसूस किया है जो हर तूफान से गुजरकर भी शांत बनी रहती है? तुम्हें डराया गया है, समाज ने, रिश्तों ने, परंपराओं ने। तुम्हें बार बार यह एहसास कराया गया कि तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, कि तुम्हें दूसरों के सहारे की जरूरत है। लेकिन यह एक भ्रम है। सच यह है कि तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारी आत्मा में अपार शक्ति है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगे, तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम कितने शक्तिशाली हो। लेकिन इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने भय से मुक्त होना होगा। डर सिर्फ एक भाव है, एक कल्पना। जब तुम इसका सामना करते हो, तो यह खुद ही मिट जाता है। लेकिन जब तुम इससे भागते हो, तो यह और बढ़ता जाता है। अब तुम्हें इस डर से भागना नहीं, इसका सामना करना है। याद रखना, तुम्हारी आत्मा को किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। तुम्हें किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वही तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन घबराओ मत। यह केवल एक बदलाव की प्रक्रिया है।
जो लोग सच्चे हैं वे तुम्हारे साथ रहेंगे, और जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब थे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हें हर परिस्थिति को एक शिक्षक की तरह देखना होगा। यह मत सोचो कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह सोचो कि यह तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। हर दर्द, हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने आया है। इनसे भागो मत, इन्हें समझो। जब तुम इनसे सीख लोगे तब ये तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। तुम्हें अब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में हमेशा से थी, बस तुमने इसे अनदेखा कर दिया था। जब तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो कोई भी तुम्हें कमजोर महसूस नहीं करा पाएगा। सत्य की राह कभी आसान नहीं होती। इस राह पर चलने वाले अक्सर अकेले होते हैं, लेकिन यह राह ही उन्हें सबसे ऊंचाई तक ले जाती है। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम भीड़ के साथ चलो, अपने मन की आवाज को अनदेखा करके वैसे जियो जैसा लोग तुमसे उम्मीद करते हैं, या फिर तुम अपनी सच्चाई को अपनाओ, अपनी आत्मा की आवाज को सुनो और अपने रास्ते पर चलो। पहला रास्ता आसान लग सकता है, लेकिन यह तुम्हें कभी सच्चा सुख नहीं देगा। दूसरा रास्ता कठिन है, लेकिन यही तुम्हें सच्ची शांति देगा। अब तुम्हें तय करना है कि तुम कौन सा रास्ता चुनोगे। अगर तुम अपनी आत्मा की सच्चाई के साथ चलोगे तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, तुम्हें सच्ची शक्ति का अनुभव होगा। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है वह अनमोल है। इस ज्ञान को पहचानो, इस पर विश्वास करो। अब समय आ गया है कि तुम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ो। तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र होने दो। तुम्हें जो करना है वह पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे सामने जो भी आएगा वह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आएगा। हर चुनौती, हर मुश्किल तुम्हें और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए है। बच्चे, जब तुम अपने भीतर झांक कर देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, कुछ ऐसा जो तुमने हमेशा महसूस किया लेकिन कभी ठीक से पहचाना नहीं। यह तुम्हारी आत्मा की पुकार है जो बार बार तुम्हें बुला रही है, लेकिन तुम दुनिया के शोर में इसे अनसुना कर देते हो। अब वक्त आ गया है कि तुम इस पुकार को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे यूं ही नहीं हो रही। इनमें एक गहरी योजना है जो तुम्हारे भले के लिए बनी है। लेकिन यह योजना तभी स्पष्ट होगी जब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करोगे। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम बिल्कुल अकेले हो। यह अकेलापन असल में तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग तुम्हें समझ नहीं पाते तब भी तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ होती है। जब दुनिया तुम्हें नकार देती है तब भी ब्रह्मांड तुम्हें अपनाता है। तुम्हारे पास एक अनमोल उपहार है, तुम्हारी आत्मा का ज्ञान। लेकिन यह ज्ञान तब तक तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता जब तक तुम इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो। अगर तुम्हें अपने जीवन में बार बार कठिनाइयां मिल रही हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुर्भाग्यशाली हो। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा है। यह तुम्हारी परीक्षा नहीं, बल्कि तुम्हारी परख है। यह देखने के लिए कि तुम अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने के लिए कितने तैयार हो। तुम्हें अब निर्णय लेना होगा। क्या तुम दूसरों के अनुसार अपनी जिंदगी जीते रहोगे? क्या तुम अपने सपनों को कुचलते रहोगे सिर्फ इसलिए कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते? या फिर तुम अपने हृदय की सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे?
अगर तुम अपने सत्य को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। लेकिन यह चमत्कार तब तक संभव नहीं जब तक तुम खुद को उस प्रकाश की ओर नहीं मोड़ोगे जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि सच्चा प्रेम नियंत्रण में नहीं होता। जो तुमसे प्रेम करता है वह तुम्हें स्वतंत्र देखना चाहता है। अगर कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वह तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करेगा, न कि तुम्हें बंधनों में बांधने की कोशिश करेगा। तुम्हारे पास केवल एक जीवन है, इसे अपने अनुसार जियो। इसे उन मूल्यों के आधार पर जियो जो तुम्हारे भीतर से उठते हैं, न कि उन विचारों के आधार पर जो समाज ने तुम पर थोप दिए हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं, लेकिन यह मत भूलो कि बदलाव हमेशा असहज होता है। जब तुम अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करोगे तो कई लोग इससे नाखुश होंगे, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम हर किसी को खुश रखो। तुम्हारी जिम्मेदारी केवल अपने सत्य के साथ जीने की है। जो लोग वास्तव में तुम्हारा भला चाहते हैं वे धीरे धीरे तुम्हारे बदलाव को स्वीकार कर लेंगे, और जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब थे वे खुद ही दूर हो जाएंगे। तुम्हें अब यह देखना होगा कि कौन तुम्हारे जीवन में रोशनी ला रहा है और कौन अंधकार फैला रहा है। अगर तुम सच्चे प्रेम और सच्चे संबंधों की तलाश में हो तो पहले खुद के प्रति सच्चे बनो। जब तुम अपने सत्य के साथ खड़े होगे तो तुम्हारे जीवन में केवल वही लोग रह जाएंगे जो वास्तव में तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें अपने भीतर झांकने और अपनी असली पहचान को देखने का अवसर दे रहा है। इस अवसर को मत गवाओ। तुम्हें अपने डर से मुक्त होना होगा। तुम जिस चीज से डरते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन अगर तुम इस डर का सामना करोगे तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि सफलता बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आंतरिक शांति में है। अगर तुम्हारा मन शांत नहीं तो चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो फिर भी तुम्हें अधूरापन लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारा मन शांत है तो चाहे तुम्हारे पास कुछ भी न हो फिर भी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास सब कुछ है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। यह शक्ति हमेशा से तुम्हारे भीतर थी, लेकिन तुमने इसे पहचाना नहीं। अब समय आ गया है कि तुम इसे जागृत करो। तुम्हें अपने आप से पूछना होगा, मैं कौन हूँ? मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ? मुझे क्या करना है? जब तुम इन प्रश्नों के उत्तर खोजने लगोगे तो तुम्हें अपनी राह साफ दिखने लगेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग हैं उन्हें ध्यान से देखो। कौन तुम्हारे साथ सच्चे हैं? कौन तुम्हें ऊपर उठाने की कोशिश कर रहा है और कौन तुम्हें पीछे खींच रहा है? अगर तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो तुम्हें अपने आसपास के लोगों को भी देखना होगा। कुछ लोग तुम्हें हमेशा डराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, लेकिन तुम इन भय से ऊपर उठो। तुम्हें अब हर उस चीज को छोड़ना होगा जो तुम्हारे विकास में बाधा बन रही है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो कि यह तुम्हारी कमजोरी है। यह तुम्हारी ताकत है। अकेलेपन में ही तुम्हें अपनी असली पहचान मिलेगी। अब तुम्हें अपने भीतर झांक कर देखना है। जो जवाब तुम बाहर ढूंढ रहे हो वे तुम्हारे भीतर ही मौजूद है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा? अब तुम्हारे लिए समय आ गया है कि तुम अपने डर को छोड़ो
अपने सपनों को अपनाओ, अपने सत्य के साथ चलो और अपनी आत्मा को मुक्त करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे पास कोई नहीं, बस अपनी आंखें बंद करो और अपनी आत्मा की आवाज सुनो। बच्चे, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई। यह तो बस शुरुआत है। जब तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुलता है। यह अध्याय चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जिसका तुमने कभी स्वप्न भी नहीं देखा था। तुम्हें अब यह समझना होगा कि परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होता है। जब तुम अपने विचारों को बदलोगे, जब तुम अपने डर को छोड़ोगे, तभी तुम्हारा जीवन भी बदलने लगेगा। तुमने अब तक बहुत सहन किया है। तुमने लोगों की अपेक्षाओं के बोझ तले अपने सपनों को दबाया है। तुमने अपनी खुशी को दूसरों की खुशी के लिए बलिदान किया है। लेकिन क्या यह सही था? क्या तुम्हारी आत्मा इससे प्रसन्न है? यह मत भूलो कि तुम्हारा जन्म किसी उद्देश्य के लिए हुआ है। ब्रह्मांड ने तुम्हें एक विशेष कार्य के लिए भेजा है। लेकिन जब तक तुम खुद को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम अपने असली मार्ग को नहीं खोज पाओगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम्हें जो सत्य प्रतीत होता है, उसे अपनाओ। जो तुम्हें सही लगता है, उसके साथ चलो। अगर तुम सत्य की राह पर हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। हाँ, तुम्हारे सामने कई बाधाएं आएंगी। लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि तुम गलत हो। लेकिन याद रखना, जो लोग खुद सत्य से डरते हैं, वे ही दूसरों को सत्य से दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर तुमने अपनी राह चुन ली है, तो फिर पीछे मत देखो। तुम्हारे भीतर एक महान शक्ति है। यह शक्ति वही है जो ब्रह्मांड की रचना करती है। यह वही शक्ति है जो समय और स्थान से परे है। जब तुम इस शक्ति से जुड़ते हो, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। तुम्हें अब अपनी सीमाओं को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने डर को छोड़ना होगा। तुम्हें अपने भीतर के प्रकाश को जगाना होगा। जो भी हुआ, उसे भूल जाओ। जो गलतियां हुई, उनसे सीखो, लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दो। तुम एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। तुम एक नई शुरुआत कर सकते हो। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम जो चाहो वह बन सकते हो। बस तुम्हें खुद पर विश्वास रखना होगा। अभी तुम जिस मोड़ पर खड़े हो, वह एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह वह स्थान है जहां से तुम्हारे जीवन की दिशा तय होगी। क्या तुम पीछे मुड़कर उन्हीं बेड़ियों में लौटना चाहोगे जिन्होंने तुम्हें अब तक जकड़ रखा था? या फिर तुम अपनी आत्मा की पुकार सुनकर उस राह पर चलोगे जहां तुम्हारी सच्ची मुक्ति है? ब्रह्मांड ने तुम्हें कई संकेत दिए हैं। यह संकेत तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाने के लिए आए हैं कि अब समय आ गया है परिवर्तन का, जागरण का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। लेकिन तुमने कितनी बार इन संकेतों को अनदेखा किया? कितनी बार तुम्हारे मन ने आवाज दी, पर तुमने उसे दुनिया के शोर में दबा दिया? अब यह मत कहना कि तुम्हें रास्ता नहीं दिखता। रास्ता हमेशा से तुम्हारे सामने था, बस तुमने आंखें बंद कर रखी थी। अब उन्हें खोलो। अब हर भ्रम को मिटाओ। तुम्हें समझना होगा कि जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, वह संयोग नहीं है। हर दर्द, हर संघर्ष, हर आंसू तुम्हें एक नई सीख दे रहा है। लेकिन यदि तुम इन संदेशों को नहीं समझोगे, तो ये पीड़ा बार बार तुम्हारे सामने आएगी।
तुम्हारी आत्मा मुक्त होना चाहती है। तुम्हारा हृदय सच्चा प्रेम, सच्चा सम्मान और सच्चा आनंद चाहता है। लेकिन यह तब तक संभव नहीं जब तक तुम अपने डर से बाहर नहीं निकलोगे। डर ही वह सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें रोक रही है। यह डर तुम्हारे भीतर ही है। यह डर क्या कहता है? अगर मैं अपनी मर्जी से चलूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं अपनी खुशी चुनूंगा तो कहीं मेरा परिवार नाराज तो नहीं हो जाएगा? अगर मैं अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करूंगा तो अगर असफल हो गया तो? देखो, ये सारे प्रश्न तुम्हें रोकने के लिए हैं। लेकिन तुम यह भूल रहे हो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा है। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं जियोगे तो यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तुमने बहुत वर्षों तक अपने ऊपर थोपे गए नियमों को माना है। तुमने दूसरों की इच्छाओं को अपनी प्राथमिकता बनाया है। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? मुझे क्या चाहिए? अगर कोई तुमसे सच में प्रेम करता है तो वह तुम्हें खुश देखना चाहेगा। वह तुम्हारी स्वतंत्रता को स्वीकार करेगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें डराकर, दबाकर, तो क्या वह सच में तुम्हारा हित चाहता है? अब तुम्हें यह निर्णय लेना है कि तुम अपने जीवन के मालिक बनोगे या किसी और की कठपुतली। ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा है और यह ऊर्जा हर पल तुम्हारे साथ है। लेकिन जब तक तुम खुद को शक्तिहीन समझते रहोगे, यह शक्ति तुम्हारे जीवन में प्रकट नहीं होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम जिस भी दिशा में चलना चाहते हो, बस संकल्प लो और ब्रह्मांड तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेगा। हर दिन जब तुम जागते हो, तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं। या तो तुम वही जीवन जियो जो अब तक जीते आए हो, या फिर कुछ नया, कुछ अलग करो। अगर तुम वही सोचते रहोगे जो अब तक सोचते आए हो, तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर तुम एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दो, तो तुम्हें एक नया संसार दिखने लगेगा। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है, उसे बुझने मत दो। अगर कोई तुम्हें यह कहे कि तुम यह नहीं कर सकते, तो मुस्कुराओ और कहो, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा। याद रखना, जब तुम अपने सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो लोग तुम्हारा विरोध करेंगे। वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारा साहस उनके डर को उजागर कर देता है। वे खुद अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं, और जब वे तुम्हें सीमाओं से मुक्त होते देखते हैं, तो उन्हें असहज महसूस होता है। लेकिन तुम्हें उनकी सोच से परे जाना है। तुम्हें अपने प्रकाश को दीप्त करना है, चाहे कोई इसे स्वीकार करे या न करे। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन यह अकेलापन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। जब तुम अकेले होते हो, तब तुम स्वयं से जुड़ते हो। तब तुम अपनी आत्मा की सच्ची आवाज सुनते हो। तुम्हें अपने निर्णयों को खुद लेना सीखना होगा। सलाह लेने में कोई बुराई नहीं, लेकिन निर्णय तुम्हारा होना चाहिए। अगर तुम यह सोचते हो कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तो यह केवल तुम्हारी सोच है। भविष्य वैसा ही बनेगा जैसा तुम उसे बनाना चाहते हो। अगर तुम डरते रहोगे, तो भय तुम्हारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने डर का सामना करोगे, तो वही डर तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। याद रखना, माँ काली तुम्हारे साथ है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। जब भी कोई बाधा आए, बस उनका स्मरण करो और आगे बढ़ो। तुम्हें इस संसार में इसलिए भेजा गया है क्योंकि तुम में कुछ विशेष है। अगर तुम इसे नहीं पहचानते, तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। अब समय आ गया है कि तुम
अपने भीतर के शुद्धतम रूप को पहचानो। अब समय आ गया है कि तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार करो। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है। तुमसे कोई भी तुम्हारा प्रकाश नहीं छीन सकता जब तक तुम खुद उसे बुझने नहीं देते। अब निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम जागृत होकर अपने असली स्वरूप को अपनाओगे, या फिर तुम वही जीवन जीते रहोगे जहां तुम्हारी आत्मा घुट रही है? अब तुम्हें निर्णय लेना होगा। तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा और खुद से कहना होगा, मैं शक्ति हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, मैं सत्य के मार्ग पर हूँ। ब्रह्मांड तुम्हारा साथ दे रहा है। माँ काली तुम्हारे साथ है। तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हें मिलेगा, बस तुम स्वयं पर विश्वास रखो। अब आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना डरे। सच्चे मन से कहो, जय माँ काली।